आज हम औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध को पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन एसी और एमसी ये दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। आइए चलिए करते हैं शुरू इसको। आरंभ में औसत लागत और सीमांत लागत दोनों गिरती हैं, पर सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तीव्र गति से गिरती है। उत्पादन के एक बिंदु पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं। सीमांत लागत रेखा सदैव औसत लागत वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर ही काटती है, उसके बाद दोनों ऊपर की ओर बढ़ती हैं, पर सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है। एमसी का निम्नतम बिंदु कम उत्पादन पर ही हो जाता है, जबकि एसी का निम्नतम बिंदु अपेक्षाकृत ऊंचे उत्पादन स्तर पर आता है। चलिए इसको अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा दिखाई गई है, ओ वाई अक्ष पर प्रति इकाई लागत दिखाई गई है। ये एसी वक्र है, ये एमसी वक्र है। आरंभ में दोनों एसी और एमसी दोनों गिरते हैं और सीमांत लागत एसी की अपेक्षा तेज गति से गिरती है और एक बिंदु पर यहाँ पे पी बिंदु पर दोनों बराबर हो जाती है। सीमांत लागत औसत लागत वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटती है। इसका एसी का निम्नतम बिंदु पी, इसको सीमांत लागत निम्नतम बिंदु पर ही काटती है। उसके बाद दोनों बढ़ती हैं, लेकिन एमसी वक्र है ना, जो एसी से तेज गति से बढ़ता है और एमसी का निम्नतम बिंदु इस एसी के निम्नतम बिंदु से पहले ही हो जाता है, पहले ही आ जाता है। इस चित्र में औसत लागत वक्र एसी है तथा एमसी सीमांत लागत वक्र है। ये दोनों रेखाएं पी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं और पी औसत लागत वक्र का निम्नतम बिंदु है और एमसी का निम्नतम बिंदु ओक्यू कम उत्पादन पर ही हो जाता है, जबकि एसी का निम्नतम बिंदु पी पर ओक्यू उत्पादन पर होता है, जो कि अपेक्षाकृत उच्च उत्पादन स्तर को दर्शाता है। यही सेम संबंध एमसी और एबीसी में भी होता है, यानी सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में भी दोनों में यही सेम संबंध होता है। अगले पार्ट में नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक फिर लेके आऊंगी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।